विद्यार्थी मित्रों, आज हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद के बीए द्वितीय वर्ष सेमिस्टर तृतीय के अंतर्गत कथेतर गद्य साहित्य में से ऐच्छिक हिंदी पेपर 5 में गद्य प्रभा इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत से होली और ओणम इस निबंध की ओर बढ़ रहे हैं। इससे पूर्व हम लोगों ने होली और ओणम डॉक्टर यानी विश्वनाथ अय्यर जी का जो निबंध है इसे देखा। उसके प्रथम भाग के अंतर्गत होली और ओणम से संबंधित कुछ स्थूल बातें मैंने आप लोगों के सम्मुख रखी। अब हम होली और ओणम इस निबंध के दूसरे भाग को आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहे हैं। हमने इससे पूर्व देखा कि किस तरह से उत्तर भारत और दक्षिण भारत में त्योहारों मेलों का आयोजन किया जाता है। विशेष करके उत्तर भारत में होली यह पर्व यह त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, तो हमारे दक्षिण भारत में विशेषकर केरल में ओणम इसकी जो है तो क्या है बड़ी महत्ता है। लेखक ने कहा होली और ओणम की जो सामान्य भूमिका है वे विशेष रूप से उल्लेखनीय है और स्वामीनाथन अय्यर जी का कहना है कि हमारे अधिकांश पर्व पुराणों से मूल तत्व को ग्रहण करते हैं और इसे जनमानस उन्हें आंचलिक रूप से आगे बढ़ाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसी परंपरा के तहत ये मूल तत्व आगे बढ़ते जाते हैं। उत्सव का धार्मिक पक्ष सूक्ष्म और बुजुर्गों तक ही सीमित रहता है। बहुमत का संबंध तो इस त्योहार के आनंद पक्ष से जुड़ा हुआ है। स्त्रियां और बुजुर्गों से सुनते सुनाते हम लोग होली का यानी राक्षसी और उसे दहन करने की कथा से इसके पूर्व ही जो है तो परिचित हो चुके हैं और प्रथम भाग के अंतर्गत हमने ये सब देखा है। हम ये मानने लगते हैं कि होली गीला सूखा रंग खेलने खेलने गए बीते कपड़े पहनने मालपुआ मिठाई खाते और बंधु मित्रों से मिलने का त्योहार है। चौकों और चौराहों पर गलियों के मोड़ पर होली का दहन की परंपरा भी प्रचलित है। आज भी हम देखते हैं हमारे महाराष्ट्र के अंतर्गत भी जब होली का त्योहार होता है तो हर चौराहे पर हर नुक्कड़ पर हर गली में है ना हर मोहल्ले में जो है तो होलिकाएं क्या है जलाई हुई हमें देखने के लिए मिलती है। प्राय घर में भी कुछ लोग जो है तो क्या है अपने अपनी स्वतंत्र रूप से होली जलाते हैं और कुछ कुछ लोग जो है तो उसके लिए जो उपलियां वगैरह रहती ना एक 5 उपलियों की छोटी सी होली वगैरह जलाकर उसे नैवेद्य वगैरह देने का कार्य भी करते हुए हमें देखने के लिए मिलता है। यानी कि यहाँ पर हमें कहना यह है कि दुर्भावना तुष्ट नीति को तिलांजलि देने के लिए होली के रूप में हम आग के स्वाधीन कर अच्छे विचारों का ग्रहण करने की परंपरा का स्वीकार करते हैं। यानी कि होली होला होना जलाना नष्ट करना है ना उसे जो है तो उसका खात्मा करना और उसमें किस बातों का खात्मा होना चाहिए इस पर्व के माध्यम से इस त्योहार के माध्यम से। तो इसमें जो दुर्भावना है दुष्नीति है बुरी बातें है ना बुरे सोच है बुरे विचार है इसको क्या है होली के अंतर्गत जो है तो दहन करना चाहिए होली के साथ ही साथ और आगे जो है तो अच्छा चलने की अच्छी परंपराओं को लेकर क्या है अच्छे विचार को ग्रहण करने का जो है तो कार्य करना चाहिए। बेचारी होलिका अपने भाई के प्यार में इस कदर डूब गई कि उसे अपने बलिदान की महिमा का बखान का अवसर भी नहीं मिल सका। और हमने इससे पूर्व देखा कि ये जो राक्षसी है इन्हें जो है तो अपने भाई के प्यार के कारण खुशी के कारण किस तरह से
बालक को गोद में लेकर होली पर वो बैठ गई थी और उसको नष्ट करने का वो प्रयास कर रही थी, किंतु वो बालक तो नष्ट नहीं हुआ, होलिका वहां पर क्या है नष्ट हो गई। और ये बेचारी भाई के प्रेम में इस प्रकार की अंधी हो गई थी कि वो उसे बाद में मौका भी नहीं मिला। तो दूसरी ओर देख लीजिए, मैंने इससे पूर्व भी आपको बताया, पहले भाग में हमने ढेर सारी बातें इससे संबंधित देखी है कि दूसरी ओर ओणम की जो है तो पौराणिकता को अत्यंत सूत्र रूप से क्या है यहाँ पर व्यक्त किया गया है। इसे केरल में महाबली के पधारने का दिन भी परंपरा के रूप में क्या है मूल रूप से मनाया जाता है। ओणम के देवता तुका ककरा गांव के देव है और इनकी मूर्ति मिट्टी से बनाकर गोबर से लीप कर घर के आंगन में प्रतिष्ठित की जाती है। इसी देवता के स्वागत सत्कार के उपलक्ष्य में 10 दिनों तक फूलों की रंगोली वगैरह क्या है सजाई जाती है और 10वें दिन देवता को शक्कर चावल की मीठी छोटी रोटी का भोग चढ़ाया जाता है। देख लीजिए, हमें दिखाई देता है कि इसकी पौराणिक कथा भी है, इसकी परंपरा भी है और इस त्योहार के उपलक्ष्य में जो है तो किस प्रकार से भगवान को भोग वगैरह लगाया जाता है और वहां पर शक्कर चावल की मीठी रोटी का क्या है वो भोग चढ़ाते हैं। और तुक्का करा गांव जो है ये उनका जो है तो क्या है हमें दिखाई देता है ओणम देवता का गांव है। और 10 दिन तक लगातार वहां पर फूलों की रंगोली वगैरह सजाए वगैरह जाती है। और इस 10 दिनों में केरलीय हिंदू परिवारों का जो समय है वो होली की तैयारियों के दिनों में उत्तर भारतीय हिंदू परिवारों के चहल पहल से मिलता जुलता है। यहाँ पर हमें दिखाई देता है, यदि आप देखें तो पता चलता है कि विश्वनाथन डॉक्टर N.E. विश्वनाथन अय्यर जी ये जो दोनों त्योहारों का यानी साउथ और नॉर्थ का जो है तो इस त्योहारों के माध्यम से जो है तो मेल जोल कराने का एक सफल प्रयास कर रहे हैं। जैसे यहाँ होली का बोलबाला है तो केरल में हमें दिखाई देता है, दक्षिण में ओणम का बोलबाला है, वहाँ के परिवार किस तरह से इसको जो है तो होली को मनाते हैं। बुरा न मानो भाई होली है ना, कलर वगैरह लगाते हैं रंगी बेरंगी कलरों में, पिचकारियों में, है ना, नुक्कड़ों में, इस पे उस पे उसका जो है तो क्या है माहौल एक बड़ा खुशनुमा और जो है तो अच्छा रहता है। वहाँ ने तो होली जो है तो वो रंग पंचमी होली है जो है तो क्या है बड़े पैमाने पे 8-8 दिन तक भी जो है तो नॉर्थ में गोकुल की और कृष्ण की जो है तो लीलाओं के माध्यम से सम्मुख रखा सम्मुख जो है तो उनकी कार्यकलाप को रखकर जो है तो मनाई जाती है। और यहाँ पर भी जो है तो क्या है 10 दिन तक लगातार केरल में ओणम को मनाने का क्या है परिपाठ है। और यहाँ पे बड़ी चहल पहल वगैरह रहती है। यहाँ घरों की लिपाई, कपड़ों की सिलाई और मिठाइयों की तैयारियां सब कुछ होली के आगमन के निशान हैं। केरल वासी तो बेसन घी और शक्कर के चमत्कारों से कम परिचित है। अब देख लीजिए केरलियन डिश जो है ये हमारे केरलियन दक्षिणात्य भाई जो है इडला सांबर डोसा पी है और इनके यहाँ के डिशेस जो है तो जरा अलग है और हमारे इधर के डिशेस जो है तो वो उससे भी हटके है। तो वही यहाँ पर लेकर कह रहे कि केरल वासी तो बेसन घी और शक्कर के चमत्कारों से कम परिचित है। नेत्रम केले की चिप्स, गुड़ और दूध की 2-4 किस्म की खीर तक ही शुद्ध केरल की मिठाई संसार जो है तो है सीमित है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि केरलियन मिठाई जो है तो क्या है बड़ी सीमित है। यहाँ पर नेत्रम केले, चिप्स, गुड़, दूध और उससे संबंधित जो है तो खीर वगैरह जो पकवाई जाती है। जैसे हमारे इधर नॉर्थ में ढेर सारी मिठाइयाँ है, बड़े बड़े मिठाइयों के जो है तो क्या है अब उसके नाम गिनाने बैठे ना हम, ढेर सारी मिठाइयाँ हमें देखने के लिए मिलेगी, है ना। आप लोग स्वीट मार्ट वगैरह आजकल जाते हैं, देखते हैं वहाँ कैसे तरह तरह की मिठाइयाँ हैं, मिठाइयों से सजे हुए स्वीट मार्ट्स वगैरह होते हैं ना। तो आपको मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि स्वीट मार्ट में मिठाइयाँ आज कैसी है क्या है ना, किस प्रकार से वो मामला है उनका। पहले इस प्रकार का मामला नहीं था। वैसे उत्सव का महत्व होली और ओणम दोनों को प्राप्त है और शिक्षालय, कार्यालय, दुकानें, कारखाने आदि को छुट्टी देकर सभी उत्सव में शामिल होकर सहयोग प्रदान करते हैं। देख लीजिए, चाहे वो नॉर्थ भारत हो या साउथ भारत हो या जिसे कहेंगे हम उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, इन दोनों जो है तो त्योहारों में, उत्सव में
आप देखते हैं तो पता चलता है, स्कूल यानी शिक्षालय, ऑफिसेस, कार्यालय, है ना, दुकानें, कारखाने आदि को छुट्टी देकर ये उत्सव में लोग क्या है बड़े पैमाने में शामिल होते हैं और उसका आनंद लेते हैं। लेखक के अनुसार दोनों त्योहारों की प्राकृतिक भूमिका समान ही है। भारत के अधिकांश पुत्र धरती के लाल है, भद्री के आनंद और उल्लाल के समय में वे भी आमोद प्रमोद उल्लास मनाते हैं। लहराती शीत लहरी के थमने के बाद बसंती की प्यारी झलक आम के बौरों में, अशोक के फूलों में और प्राय सभी पुलकित तरों में दिखाई देती है। नए वर्ष में मन की उदासी की गह उमंग उमड़ती हुई नजर आती है। देख लीजिए लेखक जो है इस त्योहार की प्राकृतिक भूमिका को हमारे सामने रखते हुए किस प्रकार से भारत के अधिकांश धरती के लाल जो है ये जो है तो त्योहार को मनाते हैं, उसका आमोद प्रमोद उल्लाल मनाते हैं और किस तरह शीत लहरी के थमने के बाद वसंत की प्यारी झलक या आमों का सीजन बोलो, अशोक के फूल की बात बोलो या सभी पुलकित तरुओं को जो है तो किस तरह से इस त्योहार में महसूस करते हैं उसको उन्होंने यहाँ पर चित्रित करने का प्रयास किया हुआ है। अब आगे देख लीजिए, धरती के आनंद और उल्लास के समय में वो आनंद मनाते हैं। ऋतुओं के परिवर्तन की यह छटा उत्तर भारत में जिस प्रकार सुलभ है उसी प्रकार दक्षिण में भी, खासकर केरल में नहीं मिलती। यहाँ तो वर्षा काल, मध्यम काल और ग्रीष्म काल तीन ही मौसम है, पर यह वरदान बढ़ चढ़कर अभिशाप होता है और लोग सिंहासन की उत्सुक प्रतीक्षा करते रहते हैं, क्योंकि खेत मालिक सभी के चेहरे पर आनंद छाया होता है। होली और ओणम के पर्व पर लोगों में समान सी प्रतिक्रियाएं होती है। मन में मस्ती, कंठ में सरगम, स्वर में पायल की झुनझुन और भुजाओं में फड़कन होती है। होली पर किशोरी किशोर बहुरंग वाली पिचकारियां लेकर एक दूसरों को रंगों में सराबोर कर देते हैं, रंग देते हैं। युवतियां और युवक रंगों के बहाने एक दूसरे के दिलों को भी क्या है टटोलते हैं। बुरा न मानो भाई, होली है कहकर लोग जो है तो रंग की पिचकारियां, रंग लगाना, रंग उछालना, रंगों में क्या है तरह तरह के रंगों में लोगों को रंग देना, भर देना और अपना रंग भरने की कोशिश वो करते हैं। तो इसके साथ ही साथ जो युवक है, जो युवतियां हैं, वो ये रंग के साथ ही साथ और जो है तो क्या है मन के रंग भी इस त्योहार के माध्यम से जो है तो क्या है भर देते हैं, किंतु मन की उदारता और चेहरे का हास्य निर्मल होता है, उस पर हिंसा का कोई रूप दिखाई नहीं देता। दूसरी ओर ओणम शांतिपूर्ण उत्सव होता है। देख लीजिए, जैसे होली के बारे में चंद बातें आप लोगों के सम्मुख रखी गई ना, उसी प्रकार से यहाँ पर जो है तो ओणम के बारे में भी जो है तो हम क्या है चंद बातें आप लोगों के सम्मुख रख रहे हैं। अब ओणम क्या है कि वो 4 दिन का उत्सव है और 4 दिनों में क्या है दावतों का उसका बड़ा चहल पहल होता है। किसान भूस्वामी को साग सब्जी और फल भेंट चढ़ाते हैं और भूस्वामी उन्हें नए कपड़े प्रदान करते हैं। साधारणतः केरल का भोजन एकदम सादा होता है, किंतु ओणम के दिन शरम भोजन मिलता है और युग के बदलते स्वरूप के अनुसार कपड़े भी बदलते हैं। होली का उत्सव जैसे राधा कृष्ण की होली, कथक, ओडिसी आदि अनेक नृत्य शैली में पेश की जाती है, उसी तरह हमें दिखाई देता है। यदि आप देखें तो पता चलता है होली का बहुमुखी योगदान सर्वविदित होता है। ओणम का पूरा उत्सव गांव में ही अधिक पाया जाता है। ओणम के लोकगीत विख्यात है। नाव की दौड़ के लिए जो खास वंची पट्टू धुन चलती है, उसी के ताल के अंतर्गत हमें उसके लय में ओणम के दिन केरल की नदियों झीलों में क्या है सुनाई देती है। देख लीजिए ओणम जो उत्सव है ये जब केरलियन भाई हमारे मनाते हैं तो उस समय में क्या है नाव की होड़ होती है। नाव में जो है तो क्या है अच्छे रंगी बेरंगी वस्त्र वगैरह धारण कर कर लोग जो है तो क्या है चप्पू मारने के लिए, है ना, छोटी सी नाव और चप्पू मारने वाले ज्यादा, इस प्रकार का वो एक अलग
यानी कि पूरी नाव जो है तो उस उत्सव में जो है तो यात्रियों से उससे कैसी खचाखच भरी हुई, और उसमें होड़ जो है तो एक नाव से दूसरी नाव कैसे किस तरह आगे बढ़ती है इसकी लगी हुई रहती है। और वहां पे वो, जैसे कि मैंने आपको इससे पूर्व बताया कि लय उसके ओणम के जो है तो गीत है ना, उसके इसमें जो है तो पूरी नदियां झीलों में क्या है उसकी धुन सुनाई देती है। केरल की किशोरियां महिलाएं उत्सव उत्साह पाती है। जिस प्रकार होली मनाने की परंपरा गांव-गांव में कुछ-कुछ मात्रा में बदलती है, उसी प्रकार ओणम के विनोद भी भिन्न रूपों में विभिन्न स्थानों पर दिखाई देते हैं। केरल के कवि कुंजुरामन नैयर तो ओणम के कवि कहलाते हैं। उन्होंने न जाने कितनी ओणम के ऊपर जो है तो क्या है काव्य पंक्तियां निर्माण की हुई है, न जाने कितनी कविताएं लिखी हुई है। इसीलिए तो हमें दिखाई देता है कि कुंजुरामन जो है ये ओणम के कवि के नाम से क्या है केरल में ख्यात है। जैसे हमारे पास भी कुछ श्रृंगारिक कवि है, जैसे बिहारी को हम देखते हैं ऋतुकालीन श्रृंगारिक कवि, है ना, पूरे नक्श को वर्णन के श्रृंगार के उनके जो है तो क्या है दोहे देखने के लिए मिलते हैं। या हमें और अन्य कोई जो रहस्यवादी कवि है उनको देखते हैं तो, या बाल कवि कहते हैं ना हम, मराठी साहित्य में भी है इसमें भी है। तो इस प्रकार के ये जो है यहाँ पर ओणम के कवि के रूप में क्या है विख्यात है। देख लीजिए आगे आपको पता चलेगा, दिल से दिल मिलाने वाली होली, ग्राम के सुहाने और सरल वातावरण की सुगंध का अनुभव कराने वाला ओणम तथाकथित बौद्धिकतावादी और महानागरिक जीवन के रेगिस्तान के नकलिस्तान के समान है। मगर इन दिनों इन पर्वों की वाणिज्यिक संभावना पर विचार किया जा रहा है। देख लीजिए इसके वाणिज्यिक यानी व्यापार से संबंधित इन पर्वों को क्या है जोड़ा जा रहा है। लेखक कहते हैं कि ओणम के पर्यटक उत्सव बनाकर अधिक अधिक पर्यटकों को अपने और आकर्षित करने के लिए केरल में निमंत्रण दिया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर नैयर जी जो है तो हमें बतला रहे हैं और कह रहे क्या कह रहे हैं, देख लीजिए आपको पता चल जाएगा कि विश्वनाथन अय्यर ये जो है तो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि इस पर्यटक को या इस पर्यटन के रूप में इस त्योहार को ओणम को लाकर उसका जो है अधिक अधिक आकर्षण बढ़ाकर उसे जो है वाणिज्यिक संभावनाओं से क्या है जोड़ा जा रहा है। गत वर्ष लाखों रुपए खर्च कर ओणम सप्ताह सरकारी स्तर पर मनाया गया। इस वर्ष भी यह कार्यक्रम आयोजित है। सितंबर के दूसरे सप्ताह में आने वाले कला प्रेमियों, यात्रियों, धार्मिक कलाओं और नए नाटकों को प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। इन सभी कलाकारों को प्रोत्साहन देने की भी योजना विशेष उल्लेखनीय है। फिर भी ओणम के पर्व के पीछे जो श्रद्धा, गरिमा, जो पवित्र संकल्पना है, क्या इन आयोजनों से नष्ट नहीं होती? इस प्रकार का एक क्वेश्चन मार्क भी लेखक ने सामने प्रस्तुत किया। और वे कह रहे हैं कि इसकी जो श्रद्धा है, गरिमा है, पवित्रता है ना, इस पर अगर इसको हम व्यापार से या वाणिज्य से जोड़ते हैं तो इस पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। अपने उत्सव को बेचकर पर्यटकों से धन कमाने की इस योजना को देखकर, स्वार्थ भावनाओं को देखकर महाबली सम्राट खुश तो नहीं होंगे। देख लीजिए दोनों भी हमें दिखाई देता है कि राक्षसों की कथा यहाँ पर बताई गई है। एक जो है तो होली का है और दूसरे जो है तो सम्राट के रूप में महाबली, ये भी दानव है ना। ये दोनों की दो कथा है, एक नष्ट हो जाती और नष्ट होकर भाई के प्रेम में जो है तो क्या है अमर होकर सदियों से उस त्योहार को मनाया आ रहा है, ये देखने के लिए मिलता। तो दूसरी जो है महाबली सम्राट की, वो स्वयं नष्ट होने के पश्चात भी किस तरह से राजा के रूप में और दानी राजा के रूप में ख्याति प्राप्त करते हैं और उनका एक अनोखा रूप
हमें विश्व भर में या विशेष करके भारत के केरल में देखने को मिलता है और उसको चित्रित करने का प्रयास यहाँ पर जो है तो विश्वनाथन अय्यर जी ने किया हुआ देखने के लिए मिलता है। लेकिन समारोह के संयोजक उनकी नाराजगी दूर करने के लिए शायद महाबली को पंक्ति एक कुर्सी कॉम्प्लीमेंट्री देकर उन्हें खुश करे। इस तरह उत्तर भारत में होली का त्योहार पुरानी मान्यताओं परंपराओं के साथ आनंद के साथ मनाने का त्योहार है। तो उसी तरह ओनम मनमोहक आनंदकारी वातावरण और संपन्नता में मनाने वाला त्योहार है। तो सार रूप में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर होली और ओनम इस निबंध को डॉक्टर एन.ई. विश्वनाथन अय्यर जी ने अपने विचारों से इस चिंतन परक निबंध को आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास किया। उससे संबंधित अपने विचार आप लोगों के सम्मुख रखने का उन्होंने प्रयास किया। और मुझे लगता है कि हम यहाँ ये दो पर्व को, ये दो व्यवहार, दो त्योहारों को, है ना, ये दो जो तो पौराणिक तथ्य पर आधारित उत्सव को स्थूल रूप से आप लोगों के सामने रखने का हमने क्या है प्रयास किया है और आप लोग बखूबी उसे समझ चुके होंगे। अच्छा, किसी के कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, एक बार छोड़कर 10 बार, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आपकी जो भी समस्या है उसका मैं समाधान करूंगा। देख लीजिए, जो समझ में नहीं आता, समझ में आ रहा है ना आप लोगों के? आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है भाई। अगर नहीं आ रहा है तो आप पुनः मेरे से पूछ सकते हैं, फिर से हम इस पे जो है तो रिवीजन दे सकते हैं, फिर से इस पर जो है तो क्या एक लेसन ले सकते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे पास समय भी भरपूर है ना। और आपका समाधान ही ये क्या है, मेरा समाधान है। तो इसलिए आप इस विषय में जो है, अगर इस निबंध पर आपको और कोई चिंतन मनन करना है आपको भी आपके लेवल से, तो आप कर सकते हैं, उस पर सवाल कर सकते हैं, जवाब कर सकते हैं। इस पर कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, इस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। आज के लिए मुझे लगता है कि इतना काफी है। धन्यवाद।